हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने डाटा फ्रेम के अंदर नई रोज को अपेंड कर सकते हैं या नए कॉलम को अपेंड कर सकते हैं, या आपकी जरूरत अगर ऐसी है कि किसी दूसरे डाटा फ्रेम को एक डाटा फ्रेम के अंदर अपेंड करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। और ये सब करेंगे हम यूजिंग अपेंड मेथड। जी हाँ, डाटा फ्रेम का एक मेथड है अपेंड, इसका यूज करते हुए हम ये सारे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स। तो ये है अपेंड मेथड का सिंटैक्स। फर्स्ट पैरामीटर है अदर, इसके बाद इग्नोर इंडेक्स, वेरीफाई इंटीग्रिटी एंड सोर्ट। इन्हें एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। अदर का मतलब है कि यहां पर आप कोई दूसरा डाटा फ्रेम या डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या फिर इनकी लिस्ट भी पास की जा सकती है। जो इग्नोर इंडेक्स है इसे हम तब यूज करेंगे अगर मान लीजिए आपने एक डाटा फ्रेम के नीचे दूसरा डाटा फ्रेम अपेंड कराया, लेकिन एक डाटा फ्रेम की इंडेक्स अलग है, दूसरे डाटा फ्रेम की इंडेक्स अलग है, तो वो अलग अलग शो हो रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही सीक्वेंस में शो हो तो आप इग्नोर इंडेक्स करेंगे ताकि दोनों की इंडेक्स इग्नोर करके वो नई इंडेक्स यहां पर शो कर देगा। नेक्स्ट इज वेरीफाई इंटीग्रिटी। जैसा कि नाम से पता चलता है ये आपके इंडेक्स को मेंटेन करता है, यानी अगर आपकी इंडेक्स डुप्लीकेट होती है तो ये आपको वैल्यू एरर दे देगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, ये एरर तभी देगा अगर आपने इसे ट्रू किया। इसके अलावा है सोर्ट का मतलब है कि अगर आपके डाटा फ्रेम में दूसरा डाटा फ्रेम अपेंड करते वक्त कोई नया कॉलम आता है तो इसे कहां पे रखेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये सॉर्टिंग ऑर्डर में रखता है, लेकिन अगर आप इसे सॉर्ट नहीं करना चाहते तो इसकी वैल्यू आपको फॉल्स मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर पांडा को इंपोर्ट किया और ये मेरा डाटा फ्रेम का सिंटेक्स है। और यहां पर मैंने क्या किया, एक डाटा फ्रेम को रीड किया CSV फाइल से। तो अगर मैं इस डाटा फ्रेम को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास अभी ये डाटा है। एक और डाटा फ्रेम बना लेते हैं, ये मेरा दूसरा डाटा फ्रेम, और एक बार इसे भी प्रिंट करा लेते हैं, ये मेरा दूसरा डाटा फ्रेम। तो देखिए सबसे पहला पैरामीटर है अदर की वैल्यू मैंने बताई थी कि कोई दूसरा डाटा फ्रेम हो सकता है या फिर कोई डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है या इन सब की लिस्ट हो सकती है। तो मान लीजिए मेरे पास ये डाटा फ्रेम है और इसके अंदर मुझे ये वाला डाटा फ्रेम अपेंड कराना है। तो अपेंड हमेशा लास्ट में होता है, तो इसका मतलब अगर मैंने लिखा df.append और यहां पे लिख दिया df2, तो क्या होगा, इस df वाले फ्रेम के लास्ट में ये वाला सारा डाटा फ्रेम अपेंड हो जाएगा, यानी दोनों डाटा फ्रेम की वैल्यू ये शो करेगा। ये देखिए जो कॉलम हेडिंग है वो सेम रखेगा। ये देखिए ये पहला डाटा फ्रेम की वैल्यू और दूसरे डाटा फ्रेम के अंदर सिर्फ 2 रिकॉर्ड थे तो ये इसने बाद में शो कर दिए। अब देखिए इनकी इंडेक्स देखिए आप, 0 1 2 ये पहले डाटा फ्रेम से आई और दूसरे डाटा फ्रेम से सिर्फ 0 और 1 आई। अगर आप चाहते हैं कि ये इंडेक्स इस तरीके से मेंटेन ना हो तो आप क्या करेंगे, फिर आप सेकंड पैरामीटर का यूज करेंगे इग्नोर इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ट्रू देनी पड़ेगी यहां पर। तो यहां पर दे देते हैं ट्रू, एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए अब ये जो डाटा फ्रेम से इंडेक्स आई है उसे इग्नोर करके अपनी दूसरी इंडेक्स यहां पर मेंशन कर देगा। तो अदर के अंदर आपने देखा कि डाटा फ्रेम किस तरीके से पास हो सकता है। मैंने बताया था कि यहां पर आप कोई डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। कैसे पास करते हैं देख लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर एक डिक्शनरी बना दी, यहां पर इस तरीके से। यहां पर बताया नेम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू भेजनी है वो यहां पर मेंशन कर दीजिए, जैसे मैंने मेंशन कर दिया यहां पर। इस तरीके से बाकी कॉलम के लिए। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, इस समय मैंने डाटा फ्रेम अपेंड ना करा करके क्या किया, सिर्फ एक रिकॉर्ड अपेंड कराया और इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर रखा है। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए इसने कहां अपेंड किया, डीएफ के अंदर अपेंड कर दिया। डीएफ के अंदर हमारे पास क्या डाटा था, सिर्फ ये वाला डाटा पड़ा हुआ था और उसके आगे उसने ये वाला रिकॉर्ड और अपेंड कर दिया। तो आपने देखा कि अगर हमें अपने डाटा फ्रेम के अंदर कोई पर्टिकुलर रो अपेंड करानी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा रोज हैं, तो मैंने बताया था कि आप यहां पर इनकी लिस्ट भी पास कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे लिस्ट में डाल देंगे। मान लीजिए मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, अभी मैं सेम रखूंगा, आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं। ये देखिए
मैंने क्या किया, अब यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड एक डिक्शनरी के अंदर, सेकंड रिकॉर्ड दूसरी डिक्शनरी के अंदर। ये मैं यहाँ पर इसे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। अब देखिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, अब ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। आप चाहें तो रिकॉर्ड का डाटा चेंज कर सकते हैं, मैंने अभी सेम रखा है। तो ये आपने देखा कि एक रो या एक से ज्यादा रो आप किस तरीके से अपने डाटा फ्रेम के अंदर अपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज वेरीफाई इंटीग्रिटी। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो अगर आपको इसका इंपैक्ट देखना है तो आपको इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ट्रू करनी पड़ेगी। कब, अपेंड कराते वक्त। तो अपेंड कराने के लिए मैं फिर से यहाँ पर डाटा फ्रेम 2 का एग्जांपल लेता हूँ। df2 मान लीजिए मुझे df के अंदर अपेंड कराना है और ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे इंडेक्स का रोल चाहिए, तो इंडेक्स इग्नोर नहीं करेंगे। और वेरीफाई इंटीग्रिटी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू। इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। ये देखिए अब इसने वैल्यू एरर दे दी। क्यों वैल्यू एरर दे दी, क्योंकि अब इंडेक्स जो है यहां पर डुप्लीकेट हो रहे हैं। अगर आप इनकी इंडेक्स चेंज कर दें और ऐसी इंडेक्स दे दें जो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, देन इट विल वर्क फाइन। कैसे, एक बार यहां पर चेंज करते हैं। मैंने कहा df2.index, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 3,4। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब अगर आप इसे चलाएंगे तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, बल्कि आपके रिकॉर्ड्स को अकॉर्डिंगली अपेंड कर देगा। राइट, तो ये था वेरीफाई इंटीग्रिटी। तो वेरीफाई इंटीग्रिटी का रोल तभी आता है जब आप चाहते हैं कि इंडेक्स हमारे डुप्लीकेट ना हो और आप री इंडेक्स भी नहीं करना चाहते, तो उस वक्त आप वेरीफाई इंटीग्रिटी यूज करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर इज सॉर्ट। देखिए सॉर्ट यूज होता है कॉलम के लिए। बाय डिफॉल्ट ये सॉर्टिंग ऑर्डर में ही रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर देखिए मेरे पास इस डाटा फ्रेम के अंदर 3 कॉलम थे और मैंने यहां पर जो दूसरा डाटा फ्रेम अपेंड कराया उसके अंदर भी 3 कॉलम थे। मान लीजिए यहां पर 4 कॉलम्स होते, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया एक और कॉलम, कॉमा डाल करके यहां पे लिख दिया मैंने मान लीजिए ए। इसकी वैल्यूज देते वक्त ध्यान रखें कि जितने कॉलम की वैल्यू आपने यहां पर दी है, मान लीजिए यहां पे 2 वैल्यूज मेंशन की है, तो हर एक कॉलम की आप 2 ही वैल्यू देंगे, अदरवाइज ये वैल्यू एरर दे देगा आपको। तो मैं अभी यहां पर मेंशन कर देता हूं कुछ। इससे बेटर दिखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे नीचे ले आता हूं एक बार, इस तरीके से इसे लिख देते हैं। अब एग्जीक्यूट कीजिए। अब देखिए अब डाटा फ्रेम 2 जो है उसके अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा है, जबकि यहां पर हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम है। तो अगर आप इसे अपेंड कराएंगे तो क्या होगा, ये देखिए अब ये अपेंड तो कर रहा है लेकिन बाय डिफॉल्ट इन्हें सॉर्टिंग ऑर्डर में रख रहा है, यानी इसे पहले लेकर के आएगा और साथ में वार्निंग भी दे रहा है। ये वार्निंग क्या दे रहा है, ये फ्यूचर वार्निंग दे रहा है। क्या कह रहा है, ए फ्यूचर वर्जन ऑफ पांडा विल चेंज टू नॉट सॉर्ट बाय डिफॉल्ट, यानी बाय डिफॉल्ट फ्यूचर वर्जन के अंदर ये सॉर्ट नहीं किया करेगा। और टू एक्सेप्ट फ्यूचर बिहेवियर पास सॉर्ट फॉल्स और ट्रू, यानी अगर आपको सॉर्ट करनी है तो ट्रू या फॉल्स आपको पास करना पड़ेगा। तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप हमेशा यहां पर मेंशन करें कि आपको सॉर्ट करना है या नहीं करना है। किस केस में, जब आप एक्स्ट्रा कॉलम पास कर रहे हैं। तो मैं पास कर देता हूं यहां पर ट्रू। अभी भी देखिए सेम रिजल्ट देगा, बस वार्निंग आपको नहीं आएगी। अगर आप सॉर्ट नहीं करना चाहते तो यहां पर लिख दीजिए फॉल्स, तो फिर ये लास्ट में ही अपेंड करेगा। तो आपने देखा कि नया कॉलम किस तरीके से अपेंड कर सकते हैं, रो कैसे अपेंड कर सकते हैं, पूरा डाटा फ्रेम कैसे अपेंड कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर यूजिंग अपेंड मेथड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूजफुल भी रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।